सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। लोगों की भीड़ जमा थी और डर का साया हर चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। खून से लथपथ गुरु जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी गर्दन पर एक चाकू टिका हुआ था। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम सी गई थीं। रूहानी की आंखों में आंसू थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया और क्या वाकई आज उसकी दुनिया पूरी तरह बिखरने वाली है। इसी तनाव भरे माहौल के बीच अचानक कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। गुरु धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करता है। दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास भी झलक रहा था। वह वहां मौजूद डॉक्टर से कहता है कि उसके मरीज को संभाला जाए, क्योंकि अब वह सच सबके सामने लाने वाला है जिसे वह लंबे समय से छुपाए हुए था। गुरु की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि वह किस बड़े राज की बात कर रहा है। माहौल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। हर किसी की नजरें अब सिर्फ गुरु पर टिकी होती हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा झटका रूहानी को लगता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि गुरु इतना बड़ा कदम उठा सकता है। रूहानी का भाई, जो पहले से ही गुस्से में था, अचानक आगे बढ़ता है और गुरु से सवाल करता है कि आखिर वह किस सच की बात कर रहा है। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और शक भी। उसे लग रहा था कि गुरु जानबूझकर माहौल को और बिगाड़ रहा है। लेकिन तभी गुरु बिना किसी डर के पूरी भीड़ के सामने वह सच बोल देता है जिससे वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। वह कहता है कि सच यह है कि रूहानी उसकी पत्नी है और उसने उससे शादी की है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ पल के लिए वहां पूरी तरह खामोशी छा जाती है। रूहानी का भाई यह सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी जमीन ही छीन ली हो। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वह गुरु की तरफ घूरने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस सच को माने या इसे एक बड़ा धोखा समझे। दूसरी तरफ रूहानी खुद भी हैरानी और दर्द के बीच फंस जाती है। वह पहली बार गुरु को इतने अधिकार के साथ खुद को उसकी पत्नी कहते हुए सुनती है, जिससे उसके अंदर कई भावनाएं एक साथ उठने लगती हैं। माहौल अब पूरी तरह बदल चुका होता है। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। कुछ लोग इस सच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। रूहानी का भाई गुस्से में बेकाबू होने लगता है और मन ही मन तय कर लेता है कि वह इस रिश्ते को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। उधर गुरु अब अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग नजर आता है। वह साफ कह देता है कि वह अब पीछे हटने वाला नहीं है। यह रिश्ता उसका सच है और वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अगर किसी ने उसके और रूहानी के रिश्ते के बीच आने की कोशिश की, तो वह उसका डटकर सामना करेगा। रूहानी इस पूरे घटनाक्रम के बीच बुरी तरह उलझ जाती है। उसका दिल एक तरफ गुरु के लिए कुछ महसूस करता है, तो दूसरी तरफ अपने परिवार का डर उसे रोकता है। वह समझ नहीं पा रही कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए और किसका साथ देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या रूहानी का भाई इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या फिर वह अपनी बहन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा? क्या यह शादी परिवार की मंजूरी पा सकेगी या फिर यह राज और भी बड़े विवाद को जन्म देगा? गुरु और रूहानी की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला उनके पूरे भविष्य को बदल सकता है। प्यार, डर और परिवार के बीच फंसी यह कहानी अब और भी ज्यादा उलझने वाली है। अब देखना यह होगा कि आगे इस कहानी में क्या नया मोड़ आता है और क्या सच में गुरु और रूहानी का रिश्ता सबके सामने अपनी जगह बना पाएगा या फिर हालात इसे और मुश्किल बना देंगे।